और बाकी सर कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे शहरों से जो बच्चे यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके माइंड में ये रहता है कि दिल्ली जाना ही सक्सेसफुल मंत्र है, दिल्ली जाएंगे तो ही हम सक्सेसफुल होंगे। तो इसको लेके आपकी क्या राय है? मैडम ये पहले तो था कि दिल्ली इलाहाबाद ये सेंटर्स थे, पर अब सारी जो अच्छी कोचिंग है उनके ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, सारा स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और सारी इतने टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है उनके ब्लॉग्स हैं, उनके यूट्यूब वीडियोस हैं, तो उससे भी कई अच्छा मार्गदर्शन जो है मिल जाता है। तो ये आपको निर्णय लेना है। अगेन मैं बोलूँगा कि दिल्ली जाना ना जाना ये फिर पर्सनल चॉइस है किसी की। किसी को लगता है कि अपने घर में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता था कि मेरा तब भोपाल में घर था तो मेरी वहाँ पढ़ाई हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत मित्र मंडली थी, बहुत सारे रिश्तेदार थे, डिस्ट्रैक्शन था, हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। तो मुझे जब भी मैंने कोशिश की कि मैं घर से दूर रह के जो है पढ़ाई करूँ, पर मेरे कई मित्र थे उन्होंने घर पर रह के भी निकाला। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल छोटे जिलों में रह के वहाँ भी पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी, और उनकी बहुत अच्छी जो है रैंक आई है। अब कोई है जिसकी, मैं यूपीएससी में आपको बताना चाहूँगा कि किसी की आंसर राइटिंग की स्पीड स्लो है, उसको नॉलेज तो सारा है, तो उसको स्पीड पे काम करने की आवश्यकता है। कोई एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एग्जाम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, तो उसको एग्जाम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है कि मैं एग्जाम में बिना स्ट्रेस लिए और अच्छे से कैसे दूं। कोई है उसकी राइटिंग खराब है तो उसको राइटिंग कम से कम लेजिबल बनाना है कि एग्जामिनर को समझ में आए। तो ये जब आप खुद इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो अपनी कमियां मालूम पड़ती है और उस पर हम लोग जो है कार्य कर पाते हैं।